जय सिया राम। दोस्तों और भक्तों, आज हम संत तुलसीदास जी के जीवन की एक घटना के बारे में चर्चा करेंगे। ये बात उन दिनों की है जब तुलसीदास जी अपने आश्रम में रोज राम जी की कथा करते और उनका डेली का नियम, चौकी लगाते, राम सरकार आकर बैठते और प्रभु कथा करते। इस बात की चर्चा बहुत दूर दूर तक हो गई। तो कलकत्ते में एक मारवाड़ी सेठ थे। उनका चौथापन आ गया, 50 साल की उम्र हो गई, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। बहुत प्रॉपर्टी, अथाह धन संपदा। तब किसी ने उनको कहा कि क्यों ना तुम तुलसीदास जी के पास जाओ और वहां पर जाकर अगर वो आशीर्वाद कर दे तो समझो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। अब साहब सेठ जी जो थे तुलसीदास जी के आश्रम में आ पहुंचे, तुलसीदास जी को प्रणाम किया और पूछने लगे कि महाराज कोई आशीर्वाद करो, ऐसे ऐसे मैं आया हूँ कलकत्ते से और सेठ हूँ और हमारे कोई संतान नहीं है, बहुत धन दौलत है। अब तुलसीदास जी के मन में पता नहीं क्या बात आई, वो कहने लगे देखो ऐसा है, आज तो मैं कथा कर चुका, अब आप कल कल आना। मैं कल जब कथा करूंगा, राम जी आएंगे, मैं उनसे आपके बारे में बात करूंगा और कल आपको बताऊंगा। अब लोगों ने बता रखा था तुलसीदास जी पहुंचे हुए संत है। वास्तव में तुलसीदास जी पहुंचे हुए संत थे। अब सेठ और सेठानी अगले दिन एक गाड़ी में पूरी और एक में लड्डू भरकर, 2 गाड़ियां लेकर तुलसीदास जी के आश्रम में आ गए। सेठ जी ने पैर छुए और कहने लगे महाराज आशीर्वाद करो और ये प्रसादी स्वीकार करो। तुलसीदास जी कहने लगे कि भाई देखो ऐसा है, मैंने कल राम जी से बात की थी और राम जी कहने लगे इसके अगले 7 जन्मों तक कोई चिड़िया का बच्चा नहीं है, तो सॉरी सेठ जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। कि महाराज ये प्रसादी तो स्वीकार कर लो। बोले प्रसादी भी नहीं लूंगा, क्योंकि जब मैं कुछ दे ही नहीं सकता तो मैं प्रसादी क्यों लूं, ये भी वापस ले जाओ। अब सेठ सेठानी ने गाड़ी घुमा ली और चल दिए, रोते रोते जा रहे हैं। सेठानी बोली सेठ जी हम बस 2 प्राणी और इतना सामान, इतना प्रसादी, क्यों ना हम रास्ते में बांटते हुए चले। सेठ ने कहा सेठानी बात तुमने बहुत बढ़िया कही है। अब रास्ते में जा रहे हैं, बैलगाड़ियां है और एक बैलगाड़ी में सेठानी बैठी है, लड्डू वाली बैलगाड़ी में, और पूरी वाली में सेठ जी बैठे हैं। अब इधर से सेठ जी 4 पूरियां देते हैं, उधर से सेठानी जी 4 लड्डू देती हैं। जो भी रास्ते में निकलता है कि भैया प्रसादी लो। लोग बड़े खुशी खुशी खा रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। इतने में एक आदमी आया, उसने भी प्रसादी ली और सेठ जी की आंखों में आंसू देखकर वो कहने लगा कि सेठ जी एक बात बताओ, आप इतनी प्रसादी बांट रहे हो, इतनी प्रसादी तो कोई खुशी में बांटता है, और आपकी आंखों में आंसू ये कैसे है, क्या वजह है। सेठ जी कहने लगे मैं तुलसीदास जी के यहाँ बड़ी दूर से बहुत उम्मीद लेकर आया था, कलकत्ते से आया था। और तुलसीदास जी ने मुझे निराश लौटा दिया। मेरी कोई संतान नहीं है, मैं बड़ी उम्मीद से आया था, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा 7 जन्मों तक कुछ नहीं है। अब मन बड़ा दुखी है, क्या करूं, इसलिए प्रसादी तो लाया था चढ़ाने के लिए, उन्होंने मना किया तो बांट रहे हैं, क्योंकि अपन अकेले हैं दोनों मियाँ बीवी। वो राहगीर कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें एक संत का पता बताता हूँ।
एक फकीर संत हैं, वो कथा सत्संग नहीं करते, उनका नाम किन्ना राम है। किन्ना राम नाम के संत है, महाराष्ट्र के किसी जगह उनका आश्रम है। उसने पता बताया सेठ जी को, और सेठ जी से कहा कि वहां जाना, उनको तौलना मत कि फला का छोरा फला का, वो बड़े फकीरी मस्ती के संत है। जब उनकी मौज आ जाएगी तो बस काम हो जाएगा, जाते रहना। सेठ जी को बात समझ में आ गई, भूखे को क्या चाहिए, दो रोटी। और सेठ जी पहली फुर्सत में ही किन्नाराम के आश्रम संत के आश्रम में पहुंच गए। अब सेठ जी तो जाते तो उन्होंने समझ गए थे कि मुझे करना क्या है, और रोज कभी झाड़ू लगाते, कभी पोछा लगाते आश्रम में, और एक दो घंटे बिताते, और उसके बाद अपने घर आ जाते। उन्होंने रोजाना का नियम बना लिया। अब जो वहाँ जो संत थे, वो देखते यार ये कोई नया चेला आ रहा है, और क्योंकि वो तो मस्त फकीर थे, कहीं लेटे हैं बैठे हैं, कभी कोई सत्संग उत्संग का प्रोग्राम नहीं था उनका, लेकिन बस मस्ती में रहते थे। जब काफी दिन हो गए, 2 4 8 10 दिन हो गए, तब एक दिन संत महाराज एक पेड़ की छांव में लेटे थे, और ये जो मारवाड़ी सेठ था, ये सारी सेवा हुआ करके जाने ही वाला था कि संत महाराज ने आवाज लगा दी। संत महाराज ने कहा, ए सेठ के बच्चे इधर आ। सेठ का बच्चा आ गया, कहने लगा, हाँ हाँ, हाँ गुरुजी, हाँ महाराज जी, बताइए क्या आज्ञा है। महाराज कहने लगे, ला मेरे लिए कुछ लाया है, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। सेठ ने अपनी हाथ जेब में हाथ डाला तो एक बंडल था, एक कागज में लिपटी हुई 8 पूरी का बंडल था। क्योंकि जब वो आश्रम आता था सेठ, तो उसकी घरवाली 8 पूरी बनाकर कागज में लपेट कर उसकी जेब में रख देती थी कि अगर देर हो जाए तो खा लेना। सेठ ने वही बंडल निकाल कर महाराज की तरफ पकड़ा दिया, और महाराज ने वो बंडल कागज खोलकर मुंह में रख लिया। और सेठ ने कहा, महाराज ने कहा, सेठ जा, जितनी पूरी उतने बेटे दे दिए। सेठ बड़ा शांत और वापिस चला गया। धीरे धीरे टाइम बीता, सेठ आता जाता रहा। कुछ महीने बाद सेठानी को लगा कुछ कर्म से है, और 9 महीने बाद 2 बेटे आ गए। अब सेठ बोला कि देखो 25% माल तो आ गया, अब क्यों ना, सेठानी कहने लगी, क्यों ना हम पहले तुलसीदास जी के यहाँ मत्था टिकाए, जिनने कहा 7 जन्मों तक चिड़िया का बच्चा नहीं। और यहाँ तो महाराज ने 8 बेटों का आशीर्वाद दे दिया, और 25% माल तो 9 महीने में आ गया। तब सेठ सेठानी बच्चे को लेकर तुलसीदास जी के आश्रम में आ गए। तुलसीदास जी बोले, किसी का गोद लिया है? सेठानी कहने लगी, ना ना, मेरे अपने शरीर का जाया है, मेरा अपना है, 2 बेटा है, अभी तो 6 आने बाकी है। अब तुलसीदास जी की आंखें फटी की फटी रह गई। तुलसीदास जी कहने लगे कि कैसे हो सकता है, भगवान राम तो दुनिया के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि इसके 7 जन्मों तक चिड़िया का बच्चा नहीं। आज आने दो, सेठ सेठानी तो अपना आ गए वापिस, लेकिन तुलसीदास जी बहुत गुस्से में आ गए। कथा का टाइम हुआ, चौकी लगाई, भगवान सरकार आकर बैठ गए। तुलसीदास जी से बोले, कथा करो, जल्दी जाना है। बोले, कोई जल्दी नहीं है, आज तो आपने मेरी नाक कटवा दी। भगवान बोले, मैंने क्यों कटवाऊंगा तुम्हारी नाक, तुम अच्छे खासे भगत हो, मेरे संत हो, महात्मा हो।
बोले महाराज मैं बहुत गुस्सा हूं, मैंने आपसे जिस सेठ का पूछा था कुछ दिन पहले, आपने कहा 7 जन्मों तक चिड़िया का बच्चा नहीं। उसके घर 2 पुत्र आ चुके हैं और 6 आने बाकी है। कोई संत है किन्ना राम नाम के, उन्होंने 8 पुत्र का आशीर्वाद दे दिया और आपने कहा 7 जन्मों तक चिड़िया का बच्चा नहीं। राम जी कहने लगे कि किन्ना राम ने तो हुंडी लिख दी। हुंडी का मतलब अर्थात लोन सैंक्शन करा दिया अपनी गारंटी पे। जैसे किसी के पास बैंक अकाउंट तो है लेकिन अकाउंट में बैलेंस 0 है, माइनस में है 2-4 हजार। अब कोई उसका गारंटर बनकर उसमें 1 लाख या 50,000 लोन करा दे तो वो तो अपने खाते से पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से किन्ना राम जो संत हैं उन्होंने अपनी गारंटी पे इसको लोन प्रोवाइड करा दिया। उसके 7 जन्मों तक वास्तव में कोई चिड़िया का बच्चा नहीं। अब भगवान तुलसीदास जी बोले कि प्रभु मुझे तो बताना था कि तुलसीदास जी देखो क्या है कि मैं संतों पर बड़ा मेरा अनुग्रह रहता है। कभी कभी मैं अपने लिखे को काट देता हूं, लेकिन अगर कोई मेरा प्यारा संत फकीर कुछ आशीर्वाद दे दे, कुछ कृपा कर दे और कुछ मुंह से निकाल दे तो मैं उसको नहीं मेटता, उसको लागू करता हूं, उसको मानता हूं और वैसा ही कर देता। अगर तुम भी आशीर्वाद दे देते तो उसके बच्चे लड़के हो जाते। तब तुलसीदास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुलसीदास जी कहने लगे प्रभु क्षमा करना, मैंने आपको बड़ा भला बुरा कहा। तो दोस्तों और भाइयों कहने का तात्पर्य यह है कि हमें संत महात्माओं की हमेशा आदर करना चाहिए। कभी अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ देना ही चाहिए, क्योंकि भगवान इनकी सेवा से भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। ये भगवान के विशेष अनुचर हैं, भगवान इन पर विशेष प्रसन्न रहते हैं। जो इनकी सेवा कहता है उन पे भी भगवान विशेष प्रसन्न रहते हैं। और जो काम ना बनता हो अगर कोई संत फकीर आशीर्वाद दे दे तो वो भी बन जाता है, किस्मत में ना हो तब भी मिल जाता है, जैसे सेठ जी को मिला। बोल सियावर रामचंद्र की जय, आज के आनंद की जय। मारवाड़ी सेठ के आनंद की जय। भाई और दोस्तों भक्तों, आज का वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, लाल बटन को दब सब्सक्राइब के बटन को दबाना, बेल आइकन को दबाना। जय श्री राम।